नमस्कार। जितना शब्दों का मोल होता है उतना ही कर्मों का मोल होता है। किसी भी समय के इतिहास को जानना लिखित साक्ष्यों पर ही निर्भर नहीं होता। उस काल के बारे में हम उस काल की संरचनाओं से, उस काल के लोगों के विचारों को देखते हैं। उस काल की चित्रकला, स्थापत्य कला और समस्त जो कुछ भी भौतिक साक्ष्य उन लोगों ने पीछे छोड़े हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हम पढ़ रहे थे पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण में हम आज पढ़ेंगे पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला क्या होती है? तो भवन निर्माण से संबंधित जो कला है उसको हम स्थापत्य कला कहते हैं। भवन निर्माण से संबंधित स्थापत्य कला ही स्थापत्य कला है। पुनर्जागरण काल में जो स्थापत्य कला की नवीन शैलियाँ विकसित हुई उनके बारे में, और उस काल की संरचनाओं में भवन निर्माण के अंदर कौन कौन सी हमें विशेषताएं देखने को मिलती है, सबसे पहले देखेंगे। यह मध्य युग में यूरोप के अंदर भवन निर्माण की जो शैली प्रचलित थी उसका नाम था गॉथिक शैली। मध्य युग में भवन निर्माण में गॉथिक शैली की प्रधानता थी, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और उसके बाद में हम जो है आधुनिक युग को देखते हैं यूरोप के इतिहास में। तो यह मात्र एक साल है, हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होते हैं, संक्रमण काल आते हैं, तो धीरे धीरे जो गॉथिक शैली थी उसकी बजाय एक नवीन पुनर्जागरण शैली का जो है यूरोप के अंदर स्थापत्य के अंदर जन्म हुआ। यह शैली प्राचीन यूनान की यूनानी, रोमन और अरब शैलियों, जो प्राचीन काल की शैलियाँ थी, यूनान की, रोम की और अरब, इन तीनों ही शैलियों के समन्वय पर आधारित थी। और तीनों शैलियों के समन्वय पर आधारित थी, इसलिए इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, क्लासिक शैली या फिर ग्रीको रोमन शैली। तो पुनर्जागरण से कालीन शैली को किस नाम से जाना गया? तो हम कहेंगे क्लासिक शैली और ग्रीको रोमन शैली। इस काल की स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? तो इस काल में डिजाइन पर विशेष बल दिया गया और सजावट पर विशेष बल दिया गया था। डिजाइन और सजावट पर इस काल के अंदर विशेष बल दिया गया। इस काल में और क्या देखने को मिलता है? मेहराबों, स्तंभों और गुंबदों की प्रधानता। मेहराबों, स्तंभों और गुंबदों की प्रधानता। क्या होती है मेहराब? जब भी किसी छत को या किसी दरवाजे को जब बनाया जाता है, गेट को, तो उसके ऊपर उसको एक साथ में बड़े पैमाने पर आधार प्रदान करने के लिए सहतीरों और मेहराबों का प्रयोग किया जाता है, तो उनको मेहराब कहते हैं। स्तंभ का अर्थ है खंभा और गुंबद का अर्थ होता है शिखर। तो इन तीनों का ही इस काल की शैली में विशेष प्रयोग किया गया। इस शैली की शुरुआत में हुई थी इटली के अंदर, शुरुआत इटली में हुई, बाद में यह यूरोप के अन्य भागों में फैली थी। तो हम जानते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी, और इटली के फ्लोरेंस नगर से ही इसकी भी शुरुआत हुई है। लिख देता हूँ, फ्लोरेंस से शुरुआत हुई थी और इसके प्रवर्तक थे ब्रूनेलेस्की। ब्रूनेलेस्की इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने पहली बार इस शैली का जो है उपयोग किया था। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र और प्रमुख भवन संरचनाएं देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्थापत्य कला का पुनर्जागरण कालीन जो जन्म हुआ वह फ्लोरेंस के अंदर हुआ और उसका प्रवर्तक था ब्रूनेलेस्की इसका प्रवर्तक था। अभी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरुआत फ्लोरेंस से ही करते हैं। फ्लोरेंस के अंदर दो प्रमुख संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। एक तो सेंटा मारिया कैथेड्रल का गुंबद है और दूसरा है पैथ पैलेस का डिजाइन। सेंटा मारिया कैथेड्रल का गुंबद और दूसरा है पैथ पैलेस का डिजाइन। पैथ पैलेस का जो डिजाइन है वो एंजेलो, राफेल, पैलेडियो और ब्रूनेलेस्की जैसे वास्तुकारों ने मिलकर के तैयार किया था। फिर हम रोम में देखते हैं। रोम में इस काल की पुनर्जागरण काल की प्रमुख संरचना जो है वो है सेंट पीटर चर्च। रोम में प्रमुख संरचना है सेंट पीटर चर्च। फिर हम देखते हैं बर्गेंडी के शासकों की समाधियों पर बनी हुई जो मूर्तियां हैं वह इस काल की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। और हाइडलबर्ग कैसल जो वाडेन वुर्टेम्बर्ग जो उस समय जर्मनी, वर्तमान में जर्मनी के अंदर है,
उस समय यह एक स्वतंत्र छोटा राज्य था। तो वहाँ पर बना हुआ हाइडलबर्ग कैसल, और पूर्वी फ्रांस के अंदर शातों के महल जो सामंतों के घर थे जिनको मैनर हाउस कहते हैं, और पेरिस के अंदर बना हुआ लूब्रे प्रासाद। तो शातों के महल है और पेरिस में लूब्रे का प्रासाद है। तो यह इस काल के प्रमुख संरचनाएं थी। इसके अलावा स्पेन के अंदर इस काल में स्कोरियल प्रासाद का निर्माण किया गया। स्पेन में किया गया स्कोरियल प्रासाद का निर्माण। और लंदन में हमें दो प्रमुख संरचनाएं देखने को मिलती है। एक है व्हाइट हॉल भवन और दूसरा है सेंट पॉल चर्च। व्हाइट हॉल भवन और सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च जो है यह इसका निर्माण क्रिस्टोफर नामक जो वास्तुकार था उसकी देखरेख में किया गया था। तो सेंट पॉल चर्च का निर्माण किसकी देखरेख में किया गया? तो क्रिस्टोफर की देखरेख में किया गया। तो हमने इसके प्रमुख केंद्र देखे हैं कौन कौन से। फ्लोरेंस है, रोम है, मिलान है, और बर्गेंडी है, पेरिस है, हाइडलबर्ग है, लंदन है। और इन सब स्थानों पर जो है इस काल में स्थापत्य कला की कुछ प्रमुख नमूने हैं जो पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। विशेष फर्स्ट ग्रेड में और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और डीप पूछे जाएंगे, तो हमें उनका अच्छे तरीके से गहन नॉलेज होना चाहिए। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला के प्रमुख संरक्षक वे लोग जिनकी वजह से इस कला को संरक्षण मिला और इस कला के भवन आज भी हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें प्रमुख संरक्षकों में फ्लोरेंस का लोरेंजो द मेडिची और मिलान का स्फोर्जा परिवार। मेडिची और स्फोर्जा का विशेष योगदान रहा। इटली के अंदर इन्हीं की बदौलत जो है पुनर्जागरण को गति मिली और उस काल की संरचनाओं का निर्माण किया गया। फ्रांस के अंदर सम्राट फ्रांसिस फर्स्ट और स्पेन का शासक फिलिप द्वितीय, ये भी पुनर्जागरण काल के अंदर जो है पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला को संरक्षण देने वाले प्रमुख शासक थे। इसके अलावा कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो इस काल की स्थापत्य कला के ऊपर जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई उसका नाम है 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर जिसको लिखा था पैलेडियो ने। 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर जिसको लिखा था पैलेडियो ने। और ब्रूनेलेस्की, दूसरा विशेष तथ्य यह है कि ब्रूनेलेस्की जिसको हम पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, ने पहली बार नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराबों का प्रयोग किया गया। नुकीले मेहराबों का अर्थ है कि पहले जो मेहराब होते थे वो इस तरीके के होते थे और फिर जो मेहराब बनने लगे वो ऐसे बनने लगे जिनमें बीच में जो है एक डाट का पत्थर लगा होता था, तो साइड वाले जो पत्थर होते थे वो उनसे जुड़े रहते थे और वो पत्थर नीचे नहीं गिरते थे। इस तरीके से उसने पहली बार जो है गोल मेहराबों का प्रयोग किया था। यह लगभग 15वीं सदी के शुरुआत की बात थी। 15वीं सदी के आरंभ में। तो 15वीं सदी के आरंभ में जो है गोल मेहराबों का प्रयोग किया जाना शुरू हुआ और इसका प्रयोग सबसे पहले किया था ब्रूनेलेस्की ने। इसलिए हम ब्रूनेलेस्की को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का जनक।